अंदर कोई भी गाना बजाना हुआ तो समझ लो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। सॉरी सर, आज के बाद ऐसी गलती नहीं। आज गलती माफ हो साहब, ऐसी गलती दोबारा थाने में नहीं हुई। और दोबारा अगर ऐसी गुस्ताखी हुई तो समझ लो खाल खींच के रख दूंगा। साहब हम आप ही के रास्ता देख रहे रहन। हमारे रास्ता? जी साहब। क्यों? हमका 2 दिन की छुट्टी दे दो। साले छुट्टी नहीं मिलेगी रे, छुट्टी नहीं मिलेगी। छुट्टी नहीं मिली। कैसा हंसा? साहब हमारे ससुराल में फोन हुआ है। अच्छा, हमारे ससुराल में आदि 4 में हिरुआ एकदम में मरी गई है। क्या बता, 4 औरतें एक साथ मर गई है? अब जानना तो जरूरी है साहब। कौन कौन मर गया है? हमारे लौंडन की नानी मरी गई। अच्छा, हमारी सासू मरी गई, दुल्हन की अम्मा मरी गई, बप्पा की समधनी मरी गई। शर्मा सुन रहे हो इसकी भाषा? क्या बता, 4 औरतें एक साथ मर गई हैं? ये तो बकायदा ना लगा कि ले आओ। तेरे लड़कों की नानी, या तो ही गई, तेरी सास, 2 हुई गई, तेरी औरत की माता जी, 3 हुई गई, तेरे बाप की समधन, 4 ही नहीं भाई, बकायदा नहीं। चुप मरी है। चुप, ज्यादा कहीं के ये 4 औरतें नहीं मरी है, औरत एक मरी है। एक औरत से ये चारों नाते जुड़े हुए हैं। मतलब मेहरुआ या कमरी है, नाता 4 है। तू क्या समझता है 4 औरतें मर गई है? तो या कम हुआ कॉलेज वर्मा और शर्मा, और कहिए थाने का समाचार? सब ठीक है साहब। सब ठीक है? बिल्कुल साहब। कोई शिकायत तो नहीं है? कोई शिकायत नहीं है। थाने की जरूरत बैठिए साहब। तुम हमारे सर पे बैठ जाओ आके। ये ड्यूटी हो रही है? हाँ ड्यूटी कहीं रह रहा है। साले खड़े खड़े सो रहे हो? नहीं सोचते ना रहा, सोचते ना रहा, सोचते ना रहा है। तो जमीन पर कैसे गिर गए? अरे गिरिगन का साहब हमको सोच रहे रहा ना। सोच रहा था? और का सोच थोड़ो ना रह रहा। क्या सोच रहा था? सोच रहे रहा नहीं यूँ कि बकरी के पेट में हल लेड़ी कैसे बनती है। क्या बताया? बकरियों के पेट में लेड़ियां कैसे बनती है? यो पेट में लेड़ी कौन इंजीनियर बनावत है साहब? क्यों वर्मा, आज तक इसे थाने में किसी ने बतलाया नहीं कि बकरियों के पेट में लेड़ियां कैसे बनती है? नहीं यो मिस्त्री कौन है साहब? अच्छा, चलो आज हम बता देते हैं कि बकरियों के पेट में लेड़ियां कैसे बनती है। वर्मा एक काम करो, अपने थाने में जो भंडरिया है, भंडरिया से जाकर के बोल दो इस बदतमीज चौकीदार को 3 दिन तक खाना पानी कुछ नहीं देगा। रोटी नहीं मिली, हाई तो खाई भी का तो मरी जाई बा साहब। व्यवस्था भी साहब खुद बता रहे हैं रे। और वर्मा एक काम करो, वो सामने पेड़ काहे का दिख रहा है? कूलर का है साहब। जाओ उसमें से ढेर सारे पत्ते तोड़ करके ले आओ। जी साहब। वो पत्ते इस बदतमीज चौकीदार को खिलाओ। 3 दिन तक जब पत्ते खाएगा, पानी पिएगा, और जब पागुर करेगा तो पीछे से ये तो लेडी बनती। आप जानेंगे। हट। वर्मा और शर्मा, जी साहब। सीढ़ी का जो मैं पन्ना पलट कर देखता हूँ, जी हाँ। ये डाकू खड़क सिंह अभी तक अरेस्ट क्यों नहीं हुआ? क्या करें साहब, डाकुओं का काफिला बढ़ता ही चला जा रहा और अपने स्टाफ में फोर्स की कमी है, इसलिए मादर जो हाथ नहीं लग रहे, बड़ी बहुत कोशिश किया जा रहा। क्या कहा? जी हाँ साहब। अपने इस थाने में सवालों की संख्या कम है, इसीलिए डाकू खड़क सिंह पर कोई कामयाबी नहीं मिलती है। इसीलिए मादर तो जो एक हाथ काम नहीं करो, बोलिए साहब। अबे भी जो नई नई पोस्टिंग में इंस्पेक्टर अभिमन्यु सिंह है, जी हाँ। चौकीदार को भेजकर जी साहब। तत्काल उसे यहाँ पर बुलवाओ। बता देना इस हिसाब ने तुम्हें तत्काल बुलाया है। ठीक है साहब, आप बैठे। चौकीदार यहाँ जो इंस्पेक्टर अभिमन्यु सिंह आए हुए हैं, वो उनके क्वार्टर पे चले जाओ, तत्काल भागते दौड़ते हुए बता दो जाके
कि बड़े साहब आपको तत्काल बुलाया है, जल्द से लाओ। चौकीदार चौकीदार सर आपको बड़े साहब ने बुलाया है। कहा बड़े साहब ने बुलाया है? जी सर। तुम चलो और हम आ रहे हैं। आइए सर आइए। तुम बुलाया है मुझे और साहब अपने। तुमको बुलाया है मुझे और साहब अपने पास। और अभिमन्यु साथ कीजिए और चौपाते हो। और अभिमन्यु साथ कीजिए और चौपाते हो। कहिए सर, अचानक हमें क्यों बुलाया गया? क्या बात है सर? तो कौन सटल और मनु सिंह आ गए? कौन सटल और मनु सिंह आ गए? वक्त काफी हुआ मेरा बेकार है उस इलाके की कहिए और क्या है खबर? साफ ही साफ करिएगा विचार। मनु सिंह, तुम जिस इलाके से आ रहे हो वहाँ का क्या माहौल है, क्या कैसे? तो सर आप ये जानना चाहते हैं जिस इलाके में मैं ड्यूटी कर रहा था वहाँ का माहौल कैसा है? जी हाँ। बैठिए सर, मैं आपको बताता हूँ। और शांति का प्रस्ताव करा और चौतरा शांति का जिस इलाके में मैं ड्यूटी कर रहा था वहाँ का माहौल बिल्कुल सही है। कोई गुंडागर्दी नहीं है, कोई दहशतगर्दी नहीं है। क्या कहा मनु सिंह? तुम जिस इलाके में ड्यूटी कर रहे थे वहाँ का माहौल ठीक है, जी सर। लेकिन यहाँ का माहौल ठीक नहीं है। यहाँ का माहौल सर, आप मेरी बात जरा ध्यान से सुनो। तो डाकू खड़क सिंह और जबरदस्त चंबल का है। डाकू खड़क और जबरदस्त चंबल का है। नाम उससे जिसके काम पे जमीन आसमान रूह हिल जाती सारी। ये पुलिस फोर्स की भेज काया जी अभिमन्यु। आपने सुना ये आर्य साहब रे, आपने आर्य साहब रे, बन गया उसका अभिमन्यु अवतार है। सुन चुका हूँ मैं अति, और साहब से उसने लूटा करोड़ों का। डाकू खड़क सिंह और के ललकार के सामने सारी इज्जत पुलिस की हुई खाक है। गोलियों का निशाना और पलावों से देखना कितना डाकू खतरनाक है। दिलवाता हूँ सर में विश्वास आपको, दिलवाता हूँ सर में विश्वास आपको, और कर्तव्य पे कुर्बान कर दूंगा आपने। पीरों की तरह जाओ, पीरों की तरह जाओ उस मैदान जंग में खड़क सिंह को जाकर रंग दो सीखे। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, और देख रहा है जोर की तरफ बाजरे। शाबाश शाबाश मनु सिंह, मैं तुम्हारी बहादुरी की कदर करता हूँ। अगर तुम्हारे दिल में इसी तरह से हौसले रहे तो खड़क सिंह क्या उसके सारे साथी सलाखों के। आप परेशान मत होइए सर, मैं आपसे वादा करता हूँ 1 हफ्ते के अंदर वो सारे डाकू सलाखों के पीछे नजर आएंगे। शाबाश। और अमनु सिंह उस डाकू खड़क सिंह को गिरफ्तार करवाने में इस वक्त मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर क्यों सकता। सर? क्योंकि बरेली में एक समाज सेवा मीटिंग है, उस मीटिंग में ड्यूटी हमारी लगाई गई है। आज तो जाकर के वहां पर मैं ड्यूटी करता हूं, और जब मैं वहां से वापस आऊं
तो ये खड़क सिंह और उसके साथी मुझे सलाखों में चाहिए। ठीक है सर, जैसा आप चाहते हैं वैसा ही होगा। हाँ क्यों नहीं। और जाते जाते मैं तुम्हें एक नसीहत दे करके जा रहा हूँ। नसीहत सर? हाँ, इस थाना रायगढ़ से जब भी अपना कदम बाहर निकालना तो कानून के दायरे में रह करके, क्योंकि तुम्हें मालूम होना चाहिए कानून से पढ़ करके कोई टेढ़ा नहीं रहा। अरे बच गया तो जीने का पखेड़ा नहीं रहा। ठीक है सर, आप मुझ पर विश्वास रखिए। मैं इस थाने से भी कदम अपना बाहर निकालूंगा तो कानून के दायरे में रह करके। ठीक है, बस यही होना चाहिए। मैं चलता हूँ। कम हियर। व्हाट इज योर नेम? हमारा नाम है धर्मवीर वर्मा जी। वर्मा जी? जी। कितने दिनों से थाने में ड्यूटी कर रहे हैं? 2 साल हो गए हैं साहब। 2 साल हो गए हैं? जी साहब। इलाके का माहौल कैसा है? इलाके का माहौल बहुत अच्छा है साहब। थाने में हफ्ता हफ्ता कहीं से आता है? नहीं, हफ्ता हफ्ता नहीं लेते हैं। खर्चा कैसे चलाते हो? खर्चा तनख्वाह से चलता है। तनख्वाह से चलाते हो? चलो ड्यूटी पे लग जाओ। यहाँ महाशय, तुम्हारी तारीफ? तारीख आज साहब 16 है। हम तारीख नहीं पूछ रहे हैं, जी साहब। तुम्हारा नाम पूछ रहे हैं। हमारा नाम है महावीर शर्मा साहब। शर्मा जी? जी साहब। कितने दिनों से थाने में तैनात हो? साहब हमें इस थाने में 6 साल हो गए। 6 साल? ओ माय गॉड, इसका मतलब काफी पुराने हो। जी साहब। बराबर इसी थाने में जमे हुए हो। जी साहब, इसी थाने में हम 6 साल से। रिश्वत उश्वत लेते हो? साहब हम रिश्वत नहीं लेते हैं। तो खर्चा कैसे चलाते हो? साहब तनख्वाह मिलती है, तनख्वाह से खर्चा चला। तनख्वाह से खर्चा चलाते हो? जी साहब। लगता है थाना ईमानदार है। जी साहब, इसीलिए तो 6 साल से इसी। 6 साल से बराबर इसी थाने में डटे हुए हो। जी साहब। एक बात मेरी कान खोल के और सुन लो वर्मा और शर्मा। जी साहब। आज तक इस थाने में जो भी हुआ हमसे कोई लेना देना नहीं है। जी सर। आज के बाद इस थाने के बाहर मोटी मोटी हेडिंग में एक बोर्ड लिख के लगवा दो कि दलालों को थाने के अंदर आना सख्त वर्जित है। ये वर्दी हमारे देश की आन बान और शान है। वर्दी हमारा वतन है, वर्दी हमारा। ड्यूटी में किसी प्रकार की कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए। जी सर। हम कोई भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं करेंगे। सब लोग अपनी ड्यूटी पर लग जाओ, कमाओ। क्या बात है पिताजी, इस वक्त थाने में? हाँ। नमस्ते नमस्ते, ये कौन नौजवान है? ये अपने गांव का रहने वाला बिरजू किसान। बिरजू किसान? बिरजू आगे बढ़ो। क्या बात है नौजवान, काफी घबराए हुए लग रहे हो। तुम्हारे आंखों से आंसू की बरसात हो रही है। लगता है किसी मुसीबत के सताए हुए हो, इसलिए मैं तुमसे कुछ जानकारी करना चाहूंगा। और मुझे अपना दुख दर्द बिरजू सुना। मुझे अपना दुख तो क्या तकलीफ है तुम्हें? बताऊंगा साहब, बताने के लिए तो आपके पास आया हूँ। बताओ बताओ क्या बात है? और मेरे दर्द गम की दास्तां। क्या हुआ है? खुले शब्दों में
मानोगे? नहीं बिरजू, ये वर्दी हमने देश की सेवा, देश की हिफाजत और जनता को न्याय दिलाने के लिए ही पहना है। तुम्हारे साथ में जो भी वाक्य हुआ है तुम खुले शब्द में बताओ। हम तुमसे वादा करते हैं, हम तुम्हारी हर तरह से मुमकिन मदद करेंगे। घबराओ नहीं, इतना याद रखो कि पुलिस तुम्हारे साथ है। जो भी हुआ है वाक्य साफ साफ बताओ। साहब आज ही का वाकया है। ठहरो एक मिनट। आज का वाकया है। मैं अपने खेत में काम कर रहा था। तुम अपने खेतों में काम कर रहे थे, फिर क्या हुआ? मेरी बहन माया मेरे लिए खाना लेकर के आ रही थी। तुम्हारी बहन माया तुम्हारे लिए खाना लेकर के आ रही थी। काफी समय गुजर जाने के बाद मेरी बहन जब माया वहाँ नहीं पहुँची तो मैं अपनी बहन की तलाश में निकल पड़ा। अच्छा। रास्ते में मैं जा रहा था, अचानक मुझे एक लड़की की आवाज सुनाई पड़ी। लड़की की चीखने की आवाज? हाँ साहब। अच्छा। वो चीखने की आवाज और किसी की नहीं बल्कि मेरी बहन माया की थी। तुम्हारी बहन माया की थी? फिर जब तुम मौके वारदात पे वहां पहुंचे तो? साहब जब मौके पे पहुंचा तो मेरी बहन तो वहाँ नहीं मिल सकी। नहीं मिल सकी? हाँ साहब, वहाँ पे मेरी बहन मैं कहीं दुपट्टा पहना था साहब, जिसे कि मैं साथ में लेकर गया। ओ ऐसी। हवलदार, इस दुपट्टे को सील करो। वक्त जरूरत सबूत के तौर पे ही दुपट्टा काम आएगा। तुमको किसी पे शक है? साहब। तुम्हारी बहन कहाँ जा सकती है? कोई रिश्तेदार है? बतलाऊंगा साहब। ये शिकारपुर का जमींदार अभय सिंह जिनका दोस्त काली सिंह। शिकारपुर का जमींदार जिनका दोस्त काली सिंह? हाँ साहब, मेरी बहन को उसी हरामजादे ने उठा लिया है। ठहरो बिरजू, एक मिनट। तुम इतना यकीन के साथ कैसे कह सकते हो कि तुम्हारी बहन का अपहरण काली सिंह ने ही किया है? जिस वक्त मेरी बहन माया चीख चिल्ला रही थी कि बचाओ बचाओ, उस वक्त मेरी बहन माया के मुख से एक और आवाज आ रही थी। वो कौन सी आवाज आ रही? कि काली सिंह मुझे छोड़ दे, काली सिंह मुझे छोड़ दे साहब। यकीन के साथ ये कहूंगा कि मेरी बहन का अपहरण उसी काली सिंह ने ही किया है साहब। तुम घबराओ नहीं बिरजू, तुमने पुलिस का सहारा लिया है, कानून की मदद ली है, तो मैं तुमसे वादा करता हूं तुम्हारी बहन जहां कहीं भी होगी 24 घंटों के अंदर मैं उसे सही सलामत तुम्हारे पास पहुंचा दूंगा। तुम घबराओ नहीं, चलो साइन करो। पिताजी, इस नौजवान को लेकर जाओ, इसके घर तक छोड़ दो और मैं तत्काल इस केस की छानबीन शुरू कर देता हूं। बेटा इतना समझ लेना, माया बिरजू की बहन नहीं, वो तेरी बहन है। और ही पिताजी, अपने खून पे भरोसा रखो। मैं वादा करता हूं वो जहां कहीं भी होगी मैं सही सलामत इसके पास पहुंचा दूंगा। मैं तुझसे यही उम्मीद करता हूं। और मैं इस उम्मीद को हमेशा कायम रखूंगा। ठीक है, मैं चलता हूं। अच्छा पिताजी, नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। अभी तो तुम लोग कह रहे थे इलाके का माहौल बहुत अच्छा है। हाँ साहब, पहले तो अच्छा था, अब बिगड़ गया था। जानकारी इतनी जल्दी बिगड़ गया? इसका मतलब है कि इस इलाके में खुलेआम लड़कियों की तस्करी हो रही है, लड़कियों को किडनैप किया जा रहा है और उन लड़कियों को विदेशों में सप्लाई किया जा रहा है। इसका मतलब कि इसके पीछे बहुत बड़े गैंग का हाथ है। तुम लोग एक काम करो, मेरी बात को जरा गौर से सुनो। बोलिए साहब। और उठाओ हथकड़ी, आया हाथ में, चलो हमारे। उठाओ हथकड़ी हाथ में और चलो हमारे साथ। और मैं जानता था दूं, अरे मार से फूल चाहे दुनिया खिलाफ हो, बदल जाए जमाना चाहे दुनिया खिलाफ हो, और काली सिंह रास्ता वही चलेगा टेढ़ा। हाथ में और चल तो
साले। तेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया है? पागल हो गया हूँ रे। ले लिया 2 तिलंगा और गिरफ्तार करने आया ठाकुर काला। कहाँ पे खड़ा है? ये हवेली नहीं, समझो शेर क्या। और इस गुफा का शेर है तो ठाकुर काली सिंह। यहाँ जो भी इंसान आता है तो अपनी मर्जी से और जाता है तो ठाकुर काली सिंह। और अगर मैं ना गया तो? अगर यहाँ से तू नहीं गया इंस्पेक्टर तो इसी हवेली के अंदर तुझे जिंदा हथकड़ी डालो साले, गुंडा इसके पिछवाड़े में डालना है आज। देखो, साले को थाने भेज देते हैं। जय शंकर की नौकर। देखा, रियासत में दबदबा था, दबदबा है, दबदबा बना। ठीक कहा देवरिया सदम दुबदुबाते रहे, दुबदुबाते है, दुबदुबाते रही। उल्लू के पट्टे, सुगर शैतान जाहिल कहीं के, हर बात का अंसरा साले उल्टा किया करते हैं। गड़बड़ होगा। गड़बड़ हो गया साले। एक बात बता रहे, हमारा दोस्त काली सिंह इस समय ज्यादा व्यस्त रहता है क्या? काली सिंह दिखाई नहीं पड़ता है। काली सिंह की तो वही नहीं तो दिखाई हो। हमारे दोस्त को हमारे सामने गाली दे रहे हो। मालिक एक नया नया दरोगा इंस्पेक्टर अभिमन्यु सिंह आया है। तो क्या किया? काली सिंह का गिरफ्तार करके लट्ठन मार दे थाने ले गवा। नहीं नहीं नहीं, मारत रहा तो आंगुर चूतर फूल गए हुई हैं। क्या कहा इंस्पेक्टर अभिमन्यु सिंह ने मेरे दोस्त को गिरफ्तार कर रखा है? बहुत मारते रहा है। नहीं रे नौकर, गाड़ी अगर वो इंस्पेक्टर मेरे दोस्त को गिरफ्तार कर सकता है मालिक तो मेरे दोस्त को इतनी आसानी से छोड़ नहीं सकता है। मालिक गाड़ी निकाली थाने के यहाँ चलाओ। थाने नहीं जाएंगे। तो मरा दो सारे का। ये कौन कहता है? कहा दो थाने नहीं जाइबा। नहीं रे नौकर, मेरा कहने का ये मतलब नहीं है। हम थाने नहीं जाएंगे, लेकिन अपने दोस्त काली सिंह को बहुत जल्द छुड़वाएंगे। हम जाएंगे तो अपने दोस्त एसपी वीर सिंह के पास। मेरा दोस्त है, मेरा क्लास फेलू है। अपने दोस्त एसपी वीर सिंह से मुलाकात करके और काली सिंह को छुड़वा कर वापस हवेली